हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। इंटरव्यू डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चंस सीरीज़ के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सीटीएस। सीटीएस इज़ कॉमन टाइप सिस्टम इन डॉट नेट। अच्छा, ये वो सवाल है जो कि शायद बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट मौजूद तो है ना। तो जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके उनकी तैयारी सिर्फ आप ही नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन वो सवाल जो कि कम पूछे जाते हैं उनकी तैयारी भी अगर आपने कर ली तो वही वो चीज़ है जो कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करके सिलेक्शन में हेल्प करती है। सही है। तो ऐसे चीज़ें हैं जिनको ये लगे कि यार ये तो कम कम ही पूछा जाता है इसलिए स्किप कर दो, यार ये तो कम कम ही पूछा जाता है इसलिए लाजमी कर लो, हो सकता है मुझसे ही पूछ लें और सिर्फ मुझे ही आता हो, ये वाला काम किया करो यार। ठीक है, स्किप करने वाला चक्कर को छोड़ दो। ठीक है। सो व्हाट इज़ सीटीएस, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। CTS स्टैंड फॉर कॉमन टाइप सिस्टम, ये तो आपको पहले ही चला गया। अब ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का या फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क, अब मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं पुराने वाले फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि डॉट नेट इटसेल्फ एक फ्रेमवर्क किया है तो इन दैट टर्म में फ्रेमवर्क लिख रहा हूँ, ना कि नेमिंग कन्वेंशन में। तो बेसिकली जो डॉट नेट है उसके अंदर जो डाटा टाइप्स हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, किस तरीके से डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही हैं, किस तरीके से मैनेज हो रही हैं, ये मैटर करता है। ठीक हो गया। जैसे कि लिखा हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ डाटा टाइप्स आर डिक्लेयर यूज्ड एंड मैनेज अक्रॉस डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस। अब जैसे कि सी शार्प है, सी शार्प के अंदर अगर आपने एक इंटीजर डिक्लेयर करना होता है तो आप INT लिखते हो, लेकिन VB में आई थिंक सब इंटीजर लिखते हो। ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट है, लेकिन बिहाइंड द सीन जाकर चाहे वो सी शार्प का कोड हो या VB में हो, दोनों को एक क्लास n की int32 की वो डील कर रही होती है और वो एक ही तरीके से डील करती है। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आपको कि आप आधा कोड सी शार्प में और आधा कोड VB में लिख के एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप दोनों कोड्स को इंटीग्रेट कर सकते हो और ये आपको एट द एंड ऑफ द डे मशीन पे जाके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो सेम देगा, क्योंकि आपका आधा कोड सी शार्प में है, आधा VB में है। मसला नहीं आया क्योंकि बैकएंड पे संभालने वाली क्लासेस सेम थी और फिर वो दोनों के दोनों कोड अल्टीमेटली वैसे भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे। तो एक तरफ से सी शार्प आई, दूसरी तरफ से VB आई, दोनों मर्ज होके IL बन गए। अब न ही कोई सी शार्प है ना ही कोई VB है। अब उसके बाद वो क्या चला जाएगा, नीचे जाकर आपका जो आपका सिस्टम है बेसिकली आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली IL से मशीन कोड ही है। स्टार्ट पे ऊपर टॉप पे आप सी शार्प में भी कोड लिख सकते हो, आप VB में भी लिख सकते हो, या फिर आप एक ऐसा टूल भी काम कर सकते हो जिसके अंदर आधा कोड सी शार्प में है और VB के आधा कोड जो है VB के अंदर है, और उस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपका क्या यूज़ हो रहा है, आपका CTS यूज़ हो रहा है। अब इसकी एक एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास एक लेगो सेट है, जो बच्चों की टॉयज होते हैं ना खेलने वाले, जो ब्रिक्स होते हैं जिनको जोड़ जोड़ के वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, उसको लेगो गेम कहते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे सी शार्प है, VB है, F शार्प है। अब ब्लॉक्स सारी लैंग्वेजेस के अलग अलग कलर के ब्लॉक हैं, लाइक से सी शार्प के ग्रीन ब्लॉक्स हैं, VB के पिंक ब्लॉक हैं और F शार्प के ब्लू ब्लॉक है। ठीक है ना। अब CTS जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि करेगा कि ग्रीन वाले ब्लॉक के ऊपर ब्लू वाला और ब्लू वाले ब्लॉक के ऊपर पिंक वाला ब्लॉक लग सकता हो, या फिर पिंक के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर ब्लू, या फिर ब्लू के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर पिंक लग सकता हो। यानी कि सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हो। किस तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर करेगा, इसको वो इस तरीके से मेक श्योर करेगा कि वो जो ब्लॉक्स का एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ऊपर डॉट्स होते हैं, पिन्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर देगा। तो वो जब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे तो सारे ब्लॉक बेशक के वो अलग अलग डोमेन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको आपस में इंटीग्रेट करना, जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और ये आसानी पैदा करने का जो काम है सारा का सारा डॉट नेट की दुनिया में, वो CTS यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। सो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये कंसेप्ट इतना ही एक्सप्लेन करना और इतना ही समझना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।